हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे हो फ्रेंड, लेकिन हम नहीं अच्छे हैं। अच्छे कहाँ हैं फ्रेंड, थोड़े बहुत खुश रहने लगा था तो पता नहीं दुश्मन को ऐसी कौन सी दिक्कत हो जाती करे कि वे खुश नहीं रहने देते हैं। उन्हें आग ही पड़ जाता है, आग ही उनके पूरी देह भरे में आग ही लग जाता है। इतने समझ लो मुसीबत में झेल के रे, सब मुसीबत से हार के रे जब हम आगे बढ़े, आप लोगों ने हमें सपोर्ट करो है। हम चलो ये दुख मुसीबत को सोचा तो भूल के रे, थोड़ी भूल तो सकता ही ना है उसे, अच्छा कितनी कोशिश करें भूलन की, लेकिन ये है कि उस पर हम अपनी ज़िंदगी थोड़े अच्छे से जीवन लगे थे। सोच रहे थे चलो कोई बात ना ही, जो भाव स्वभाव के बाद में आप लोगों ने तो सपोर्ट करो है तो आगे थोड़ा बदलाव हुए, कुछ भी बदलाव हुए तो हम यही सोच में आगे बढ़ रहे थे, ये बात अपनी लेके आए समाज में। लेकिन जो दुश्मन है मेरे, वे हमें चैन जीवन नहीं दे रहे हैं, वे बैठ नहीं रहे हैं चैन में, वे कोई ना कोई जरिए से हमें परेशान करने की कोशिश में हैं। उन लोगों का इतनी दिक्कत है फ्रेंड हमसे कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं फ्रेंड। आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास में ये एक कागज़ है, ये देखो एक कागज़ आ हुआ है, ये नोटिस है। हमारे पास में नोटिस भेजो है कोर्ट से, पता नहीं हमारे खिलाफ कौन सी साजिश उन लोगों ने रची है, का करो है। तो जो नोटिस आओ है हमें बुलाओ गो है इटावा कोर्ट से नोटिस आओ है यो। अब उस दिन परसों वाले दिन की बात है, तब हम दुकान पे बैठे थे अपने हंसत खेलत अपने बैठे, तो ना घर से भैया आए, उन्होंने हमें जो कागज़ दो लिफाफा, बोले कि तुम्हारी कोर्ट से नोटिस आओ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। आनंद अरविंद सिंह, मतलब मेरे पापा को नाम, निवासी कानपुर रोड बेला, पोस्ट बेला, जनपद औरैया, पिन कोड 20। अब यो भेजो हमारे पास में। ऐसे ही नोटिस आओ तो हमारे पास में आज से 3 साल पहले जनवरी फरवरी के महीना में आओ तो हैं, तो समझ लो उसमें ये लिखा हो तो उन लोगों ने कि मेरे घर वाले गए और उन लोगों का मारो पीटो, झूठी केस डालो तो उन लोगों ने। लेकिन अब की बार यो उसी नोटिस आओ है, अब की बार पता नहीं उन लोगों ने का करो का नहीं करो। अब जब जाइए हम तो पता चलिए, और 20 तारीख को इसमें एक कागज़ निकलो है, उसमें पूरा पढ़ो हमने तो देखो उसमें बताए रहे कहा है। अब ये समझ लो नोटिस भेज रहे मेरे पास में, ये लोग क्या कर वो चाहते भैया, सुकून से जियन नहीं दिए ये लोग हमें, ना जियन दो तुम हमें, नहीं जियन दियो, और हम तुम्हारी बात पूरी बताइए हर किसों का जे क्या तुम करियो। अब इसमें देखो लिखो है तारीख 20, चेतावनी दी जाती है कि उस आवेदन के खिलाफ हेतु संदेह करने के लिए तारीख माह 12 सन 2024 को 10 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या समकोणीय अनुदित अपने अभिवक्ता द्वारा उपसजात हो, और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त एक पक्षीय रूप से सुना जाएगा और आधारित किया जाएगा। मतलब कि इसमें हमें बुलाओ गो है। ये देखो ये जो नोटिस है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 तारीख को मतलब यही 20 दिसंबर 2024 20 तारीख को हमें वन बुलाओ हुआ है। और अगर हम 20 तारीख को पहुँचे नहीं सुबह 10 बजे, अभी ये बताओ जिला इटावा को कोर्ट कितनी दूर है हमारे यहाँ से, हम सवेरे इतनी जल्दी कैसे निकल के वहाँ 10 बजे से पहले पहुँच जाइए, आप ही बताओ फ्रेंड। हमें ये सिर्फ हमें परेशान करने की तो ये साजिश है, ये बस परेशानी तो हमें कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके आकाश परेशान करें। और उन्होंने जो केस डालो अभी तो हमें पता नहीं, अब जब हम जाएँ तब हमें पता चले कि मैं आखिर उन लोगों ने करो का है। आप लोगों को तो फ्रेंड पता ही है कि अभी हम बीच में गए थे इटावा के कोर्ट में, क्यों गए थे, क्योंकि पिछली बार जब हम इन लोगों ने केस मेरे ऊपर कर दो तो फर्जी मारपीट को मुकदमा डालो तो उसमें जो वकील साहब थे हमारे पास में पैसा नहीं थे भैया, सही बता रहे। अब जो मेरी पैसा जो पेमेंट वगैरह आई थी सब खर्च हो चुकी, पैसा अब ना मेरे पास में है, लेकिन तब हमारी और ही ज़्यादा स्थिति खराब थी। तो जब हम वहाँ गए थे तो जो वकील साहब थे हमें मोहम्मद इम्तियाज़, तो बहुत अच्छे वकील साहब हमें चलो मिल गए थे। तो जो उन्होंने हमारा जो केस तो उन्होंने जब देखी समस्या समझी तो उन्हें आके थी तुम्हारे पास जब रुपया हो जाए तब तुम दे दियो आके, तुम्हारा हम केस जो तुम्हारी फर्जी इन्हें करो है तो वो खारिज करा दे रहे, उन्हें वो खारिज हुई गो, ठीक है। लेकिन अब ये दोबारा ये करोगे, और इसी वजह से जब वहाँ पे जब उन्होंने केस करा तो उनके जो रुपया रह गए थे तो 3 साल में हम अब की बार उनके पैसा देने गए थे, आप लोग जाना था तो हम गए थे अब, और अब जाए के ये फिर से अब डाल दोगे, अब हम फिर जाएंगे 20 तारीख को। ये लोग हमें परेशानी तो करें। आप लोग देखो फ्रेंड कि हम ही प्रताड़ित हैं, हमारे ऊपर अत्याचार भाई, और हम ही का दुख दोगे, और अब हम ही को दौड़ धूप करनी पड़ी है, अब हम ही को हमारे ऊपर केस करे जा रहे हैं। अब जो कुछ हुआ है तो हम जाए कि तभी बताएं आपको, 20 तारीख को जब जाएं तब बताएं कि लोगों ने आखिर करो का है। लेकिन फ्रेंड आप लोग देखो कि हमें ये लोग बिल्कुल जीवन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं जीवन दे रहे हैं, इन लोगों को चैन नहीं है। ये लोग अब हम क्या कहें फ्रेंड, अब इन लोगों को
एक लड़की को इतना ज़्यादा सताव जाइए हैं। हमारे घर में भैया छोटे छोटे हैं तो कोई बड़ो तो है नहीं कोई। अब पापा मेरे अकेले हैं, बेई काम हम धंधा करत करे, बेई काम हम करत हैं। चिनाई काम कितनी मेहनत को होता है, आप लोग जाना दो कि एक मिस्त्री को, लेबर को काम कितनी मेहनत को होता है। पापा मेरे इतनी मेहनत से काम करके पैसा ले आते हैं। मम्मी मेरी पूरा घर को पूरा काम करती हैं, बल्कि मेरी मम्मी छत से गिर चुकी हैं फ्रेंड। मम्मी हमारे आज से 10 साल पहले छत से गिर चुकी, उनको एक हाथ ये उल्टो वालों हाथ मतलब टूटो है। अब उनकी उंगलियां आज सीधी नहीं होती हैं, ऐसी बनी रहती हैं, ऐसे हाथ बनो रहा था। और यहाँ ते पूरा हाथ यूँ पतलो होएगा वो है, पूरा हाथ पतलो होएगा। फिर वो पूरे घर को काम करती हैं। सर्दी में उनको हाथ काम नहीं कर रहा था। कोई बर्तन लेती हैं आधा किलो तक को वजन हुए तो समझ लो हाथ से छूट जाइए, उठा नहीं पाती हाथ से। चढ़ी उंगलियाँ ऐसे करके उठाती हैं। फिर वो मेरी मम्मी सब काम करती हैं घर के, और सिलाई भी करती हैं ताकि घर को खर्चा चले। हमें यहाँ उनसे कातरात की जब तुम्हारी इतनी स्थिति खराब है, चाहे वैसा खर्चा कम कर दो, कुछ भी हो, लेकिन तुम ये सिलाई बंद कर दो, क्योंकि उनसे होता ही नहीं है। वे तो जैसे तैसे करती रहती है, ऐसी चलती रहती। और टाइम टेबल से कपड़ा नहीं दे पाती तो लोग उनके ताने सुनती हैं कि ले तुम मेरे कपड़ा इतने दिन से रखे हो, तुम मेरे कपड़ा नहीं सिले पा रही हो, फलाना ढिकाना, ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन फिर वो मम्मी मेहनत करती हैं, पापा मेहनत करते हैं। हम बुराई देख चुके, हम अपनी दुकान अपनी ब्यूटी पार्लर की कर ली है। चलो ये कोई बात नहीं, अम्बा में अपना करते रहा था। अब ब्यूटी पार्लर से आप लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट कर दो तो चलो इससे हमें थोड़ा बहुत मदद मेरी होने लगी है आप लोगों के सपोर्ट से। लेकिन सच बताएं तो इसमें अब मेरे जो चैनल हैं, मेरे यूट्यूब फेसबुक इतने डाउन चल रहे हैं, इतने डाउन जा रहे हैं चैनल कि इसमें भी मेरी उम्मीद ख़त्म सी हो रही है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ख़त्म ना होने दियो या उम्मीद, सही बता रहे। बहुत ही ज़्यादा हम हड़े हैं, बहुत हड़े हैं। आज हमने अपने लिए आवाज़ उठाई, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करिए तो हम कल दूसरी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। वरना मेरे बस में ना ही है, बिना आपके सपोर्ट से हमारे बस में कुछ ना है कि हम कुछ कर पाएँ। तो भाई देखी हुई है आपने कि 3-4 दिन से मेरी कोई वीडियो ना आई है, यानी 3-4 दिन तक हमने बनाई नहीं। जो वीडियो हमने डाली है, जैसे कल वीडियो हमारी परसों वीडियो पड़ी थी, कल तो कोई वीडियो नहीं पड़ी थी। जो परसों वीडियो पड़ी थी उसमें हमने पुरानी वीडियो डाल दी थी, बहुत पुरानी रखी थी ये वीडियो। जब दीदी आई थी, राधा दीदी, तो उन्हीं की रखी हुई वीडियो पुरानी वाली हमने अपलोड कर दी थी। हमने कोई वीडियो बनाई नहीं पाई, कोई बनाई नहीं। इतना दिमाग टेंशन में होगा वो ऐसे देख के कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इस चक्कर में हम बताओ क्या करें, इतनी टेंशन में होगा दिमाग है। अब पापा बेचारे तो हमारे काम करन गए हैं, उन्हें जब बताई पापा ने तो पापा कहने लगे यू काहे को आओ नोटिस। तो उन्होंने बताई कैसे कोई कूट में बुलाओगे, वो पता नहीं क्या चीज़ का बात के पीछे बुलाओगे। अब जब जाए तब पता चले। हड़ा ले तुम, वैसे देखा तो दुश्मनों लोग हैं मेरी वीडियो, तो तुम देख रहे हो। दुश्मनों लोगों से कह दें कि तुम लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, देखो तुम लोग कब तक हमें सताई हो, कब तक सताई हो। वैसे तुमने कसर तो कोई नहीं छोड़ी हमें परेशान करने में, हमें सतान में, हमें दुख देने में। और कितने तुम दुख दियो हमें, हम हर दुख तुम्हारा बर्दाश्त करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारी पूरी हकीकत समाज में लेके आना है, इसलिए बर्दाश्त करें। और तुमने जो दूसरी शादी कर ली है, हमें तुम्हारे ऊपर केस करना चाहिए, तुम उल्टा मेरे ऊपर कर रहे हो। करो, तुम करो। बच्चा जो पैदा कर रहे हो, 3 बच्चा पैदा कर चुके हो तुम, 2 तो मर गए हैं, और जो तीसरो जो भाव है यो अबे नहीं मरी है, ये थोड़ा बड़ो हो के मरी है, तब तुझे दुख को एहसास पता चली है। क्योंकि जब अपनी औलाद पे जब बीता था तब समझ में आता है। तूने किसी दूसरे की औलाद की आत्मा दुखी करी है, तो कबू औलाद को सुख नहीं भोग पाई है, आनंदा कबू नहीं भोग पाई है। मेरी आत्मा जब जब रोए, हम तुझे ऐसी कोसे हैं, कहते कसाई कोसे पड़ा नहीं मरत है, मरे है वो कसाई है। कसाई दुख में नहीं कोसत है, ठीक है। कसाई अपने फायदा के लिए कोसत है, और हम अपने दुख में कोस रहे हैं। दुख में जो तूने दए है, दुख बेई दुख में कोस रहे हैं। कई जो दुखी होए, और जो मतलब कोई दुखी इंसान हो, कभी भी उसकी हाय नहीं लेनी चाहिए। और तूने ही हमें दुख दे, तेरे घर वाले ने दुख दे, और तू मेरी हाय लेके कभी सुकून से नहीं रह पाई, कभी भी सुकून से तू जिंदगी नहीं काट पाई। बेशक हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है तेरे इधर पे, ना ही कोई खबर हमें मिला है, लेकिन तेरे कर्म जरूर हुए हैं। तो दुनिया के चाहे कोने में चले, चाहे कोई से भी कोने में चलो जाइए, लेकिन तोरे कोई भी परेशानी दुख तेरे पीछा नहीं छोड़े है, ना हम तेरे पीछा छोड़े हैं। हम जब तक जिंदा रहे हैं तब तक तेरी ऐसी तैसी करते रहे हैं, ऐसी तैसी क्या करते रहे हैं, बस तेरी हकीकत ही बताते रहे हैं, सही से तू हो जलील। और वैसे भी जो बात को मारो ना मरे, वो लात को मारो का मरे है। बात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होत करे। जब तुझे बात की अहमियत नहीं पता, तो लात की का अहमियत करिए। वैसे तो हो तो लात नहीं के भूत, हो तो लात नहीं के भूत तुम लोग,
तो तुमने कर्म करें अच्छे नहीं करें, अच्छे नहीं करें ना, कहो तुम सुकून से रह पाइयो, कहो ना सुकून से रह पाइयो, तुम्हारे लोगों ने नाश हो, ये नाश ना हो जाए तो हम एक बच्चा लो नहीं बचिए तेरे घर में जो दिया जलाए, बस तू चलन दे यही तरीका से, बस तू यही करत रहा। कितने नोटिस भेजिए जो तो आज इधर से आओ, और चाहे तू कहाँ जाए के नोटिस भेजिए, हम पहुँच जाए हैं। जब हम लखनऊ जा सकत हैं तो इटाबू हम जा सकते हैं, लखनऊ तो सवेरे लखनऊ तो पहुँच जाते रात भर। वैसे हम स्टेशन पर रुके रहे, स्टेशन पे पड़े रहे रात भर, हम मम्मी और जितनी सब लोग गई थी रात भर स्टेशन पे रुके, लेकिन सवेरे टाइम से पहुँचे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम टाइम से कोर्ट पहुँचे हैं। और ये लोग यह जरूर सोचते हैं फ्रेंड, ये लोग यह सोचते हैं कि आकांक्षा का इटावा साइड बुलाए, इटावा साइड उनकी एरिया पड़ता है तो आकांक्षा को रास्ता में कहूँ मार सकता है, यह चक्कर है। क्योंकि जब बुलाए नोटिस में तो तारीख तो 2-3 पड़े हैं भाई, तारीखें तो पड़े हैं, तो उसमें हम आकांक्षा को रास्ता में घेर के आकांक्षा को ख़त्म कर सकते हैं, मेरी जान को भी खतरा है। तो फ्रेंड आज हम ये भी बता दें कि अगर मेरे साथ में कोई भी आशा हो रहा है, हमारे साथ में कोई सा भी आशा हो, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आनंद और आनंद के घर वाले हैं। मेरे साथ में कोई भी हादसा हो जाए तो, क्योंकि इसी वजह से ये लोग हमारे लिए इटावा में केस नहीं करोगे, क्योंकि औरैया में और बिदूना में तो केस चला ही रहा है, फिर इटावा में केस करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हमें ये लोग मारबो चाहते हैं, क्योंकि हम इनकी हकीकत सामने ला रहे हैं तो इनके हम चुभ रहे हैं। तो ये लोग यह सोच रहे हैं कैसे भी करके आकांक्षा ख़त्म कर दें तो हम सारी चीज़ से मुसीबत से सबसे बच जाओ। मैं तो हम साफ सीधी बात यह कहते हैं फ्रेंड कि अगर हमें कोई भी दिक्कत हो रही है, हमारे लिए कोई भी मेरी जान के लिए कोई मेरी जान के ऊपर कोई बात आ रही है, तो मेरी जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हुए हैं, सिर्फ यही लोग, क्योंकि यही लोग मेरे दुश्मन, और कोई भी हमें जान से मारने की कोशिश ही नहीं करी है, यही लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बस इतनी कही है। और तुम लोग केस डालो, ठीक है, हम वही हैं, एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी है, मरने तो है ही, इंसान मरद तो है ही, तो इसलिए हम कुछ कर जाए तो हमें यह शांति रहे कि हाँ तुमने तुम्हारी हकीकत नीच लोगों की हम सामने तो लिया है, कम से कम करो तुम लोग केस आए हैं हम। ठीक है, 20 तारीख को आए रहे इटावा कोर्ट पे, इटावा कोर्ट में 20 तारीख को हम आए रहे हैं। अगर तुम कुछ हमारे लिए कुछ सोच रहे हो तो वो तुम तमन्ना अपने दिल में ही रखो, ठीक, कोशिश ना करियो हमें जान से मारने की, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये खतरा है, क्योंकि हमने पूरी बात बता दी फ्रेंड। हमारे संग में कोई भी हादसा हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही लोग हुए हैं, और आगे चल के अगर मेरे साथ कोई हादसा हो तो फ्रेंड आप लोग जरूर ये आवाज़ जरूर उठाइए फ्रेंड, ठीक है।